आमिर खान की सितारे जमीन पर देखने से पहले, पैसे खर्च करने से पहले जरा दो चार बातें जान लो, उसके बाद भाई पैसे आपकी मर्जी, आपके दिल, आपका टाइम, आपका जो मर्जी है कर लेना। आमिर खान ने साल 2007 में एक फिल्म बनाई थी तारे जमीन पर, बड़ी कमाल की फिल्म। और अब साल 2025 में एक और फिल्म आई है, नाम है सितारे जमीन पर। इन दोनों फिल्मों की कहानी एक दूसरे से नाम से तो लगती है एक जैसी, मगर बिल्कुल अलग है। एक जैसे कंसेप्ट पर जरूर है लेकिन बिल्कुल अलग कहानियां हैं। इसे स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा सकता है। तारे जमीन पर ओरिजिनल फिल्म थी, वही सितारे जमीन पर 2018 में आई स्पेनिश फिल्म कैंपिनोस की रीमेक है, जिसे हॉलीवुड में चैंपियंस नाम से बनाया जा चुका है। रीमेक को आज के वक्त में एक तरीके से आप कहिए कि आमिर खान पीछे छोड़ नहीं रहे, अच्छी खासी बना रहे हैं। फॉरेस्ट गंप के बाद ये दूसरी है। खैर, पिछले दिनों आई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, मतलब ये भी तो फॉरेस्ट गंप की रीमेक थी ना। लोगों ने गालियां दी थी, कहा कि वो वाली चीज नहीं बन पाई थी। आप जब ऑलरेडी एक चीज देख चुके होते हैं तो दूसरी चीज को देखने में मजा नहीं आ रहा होता है। और सितारे जमीन पर के साथ भी कुछ ऐसा ही रिव्यूज मिल रहे हैं। खैर, कहते हैं नकल के लिए बेअकल चाहिए, और आमिर खान ने साबित करने की कोशिश की है इस फिल्म के साथ। एक बेहद बदतमीज और अखड़ किस्म का आदमी है जो दुनिया भर को ठेंगा दिखाता फिरता है, मगर उसकी ओर जब कोई उंगली भी उठाता है तो आग बबूला हो जाता है। इस आदमी का नाम है गुलशन अरोड़ा। दिल्ली के लाजपत नगर में रहता है, दिल्ली का लड़का है। बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, मगर कद इतना छोटा कि उछलकर बास्केट तक ना छू पाए। उसे लगता है कि वो कुछ है, मगर ये बात दुनिया को साबित करनी जरूर पाती है। खैर, दिल्ली बास्केटबॉल टीम का जूनियर कोच है। एक दिन सीनियर कोच उसकी हाइट का मजाक उड़ा देता है तो उस पर झापड़ मार देता है। टिपिकल दिल्ली वाली एक आदत है। शराब के नशे में फिर दिल्ली पुलिस की गाड़ी ठोक देता है। मामला पहुंचता है कोर्ट। सजा मिलती है कि 3 महीने तक डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे बच्चों को बास्केटबॉल की कोचिंग देनी है। और यहाँ से गुलशन उन बच्चों के साथ एक नए रास्ते पर, नए सफर पर निकलता है। और फिल्म की शुरुआत होती है ट्रेलर से। आपको अंदाजा हो गया होगा, कोई ब्लूपर नहीं दिया गया है। खैर, कोई एक्टर कौन सी फिल्म सिलेक्ट कर रहा है, उसके क्राफ्ट और सोच दोनों के बारे में काफी कुछ बताती है। सितारे जमीन पर रीमेक होने के बावजूद एक बेहतर फिल्म बनकर निकलती है। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत जो थी आमिर खान को लेकर बहुत साफ। ये कैसे पता चलता है? वो इससे पता चलता है कि फिल्म क्या और कैसे कहना चाहती है। भाई, सिनेमा बनाना जाहिर तौर पर एक बिजनेस जरूर बन गया आज की डेट में, मगर आप क्विक प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या लेगेसी, ये आपके ऊपर होता है। सितारे जमीन पर प्रॉफिट नहीं बल्कि लेगेसी वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी बात कहने की कोशिश करती है जो बहुत कम लोग बोल या फिर समझ पाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कोई बहुत नई बात हो रही है जब पूरी दुनिया, या फिर यूं कहूं कि खासकर पूरे देश में एक्टर्स और फिल्म मेकर ये मान के बैठे हैं कि जनता को सालार और बाहुबली जैसी एक्शन फिल्में ही देखनी है, तो उसमें ये चीज कुछ नई निकल कर आती है। ये चीज सितारे जमीन पर को खास बनाती है कि अलग कैटेगरी से आती है। इस बात की मुनादी करती है कि दोस्त, हमें दुनिया को देखने का अपना नजरिया अब बदलना चाहिए, सीखना चाहिए और कुछ अलग भी सोचना चाहिए। अगर आप वाकई में इस तरीके की फिल्म देखना चाहते हैं जो आप इमोशन जिसमें निकल कर आए, जिसपे आप चीखे चिल्लाएं नहीं बल्कि बैठकर सोचें, तो आप कहेंगे ये फिल्म अच्छी है। 10 बच्चों पर बेस्ड है फिल्म, जिसमें से कोई भी एक्टर नहीं है बल्कि उन्हें असल जिंदगी में भी डाउन सिंड्रोम है। ये उन्हें एक्टिंग सिखाने या उनके लिए राजी करने वाला था ही नहीं। आमिर खान ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो दिखाई कि सिर्फ आपको बास्केटबॉल खेलना सिखाना है। हम बिल्कुल इसे ओरिजिनल रखेंगे। परफॉर्मेंस फिल्म को और भी ज्यादा ऑर्गेनिक बना देती है। जिन भी सीन्स में वो बच्चे, वो सीन्स बनावटी नहीं लगते क्योंकि वो रियल हैं। आमिर खान की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी इस फिल्म में कि आपने किसी भी चीज को ओवर करने की कोशिश नहीं की है। जी हाँ, ये जो एक हरकतें हैं ये आपको बताती है कि आप किस तरीके की जिंदगी गुजार सकते हो। जब आप इस फिल्म को देखोगे आप कहोगे कि हाँ यार, वाकई में फिल्म इमोशनल तो करती है। और इस सबसे इतर फिल्म आपको एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो आपके सामने होते हुए भी आप उसे नजरअंदाज करते हो। तो ऑनेस्टली कहूँ तो ये फिल्म एटलीस्ट आप जाकर देख सकते हो तो आपको अच्छा ही लगेगा। आप ये नहीं कहोगे कि यार हाँ मतलब कुछ मजा नहीं आया। एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। खैर, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में कोई कमी नहीं है। मतलब एक बिल्कुल ही परफेक्ट फिल्म बना दी है आमिर खान ने। एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो टैग उनको दिया गया है वो फिल्म में जाहिर होता है। देखो, फिल्म का पैसा हिला हुआ है थोड़ा सा। कई मौकों पर फिल्म स्लो हो जाती है, खुद को थोड़ा सा समेट कर दोबारा उठाती है। कई सीन्स बहुत ज्यादा प्रीची लगते हैं। जनीलिया ने आमिर की वाइफ सुनीता का जो रोल किया है, वैसे तो उनका किरदार दिल्ली का रहने वाला है, मगर उन्हें हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती है जो थोड़ी सी
हाँ उस चीज को डिफाइन नहीं करती। डॉली आलूवालिया फिल्म में पंजाबी माँ का रोल करती हैं, वो जून से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं, मगर ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जिस पे आपकी नजर जाएगी। आप बेसिकली ये कहेंगे कि फिल्म वाकई में कमाल की है। सितारे जमीन पर बिल्कुल तारे जमीन पर वाले टेम्पलेट पर ही बनी है। इस फिल्म में ट्रीटमेंट के लेवल पर कुछ भी नया नहीं है। ऐसे लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो उन्हें खुद से अलग मानती है। फिर एक आदमी ऐसा आता है जो उनकी एक्सेप्टेंस की लड़ाई में उनके साथ खड़ा होता है, मगर दो मामलों में यह फिल्म तारे जमीन पर से अलग है। अव्वल तो मेकर्स ने फिल्म में किसी एक्टर को कास्ट करके उसे डाउन सिंड्रोम की एक्टिंग नहीं करवाई जैसा कि तारे जमीन पर हुआ था। दूसरी ये कि जरूरी नहीं कि हर लड़ाई आप जीतते हो, क्योंकि मुझे छिछोरे की याद आती है कि जो होती है ना लड़ाइयाँ कुछ हार कर भी जीती जाती है। और एक बार रविश कुमार ने तो कहा था ना यार, जरूरी नहीं कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए लड़ी जाएं, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि कोई बता सके कि हाँ वो खड़ा था वहां पर जब कोई नहीं था। फिल्म उसी कैटेगरी में आती है। बाकी आप देखिएगा और आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा।